राधे राधे। गुरुजी ने मुझे कृत्या की दीक्षा प्रदान की थी। उनके आदेशानुसार चैत्र नवरात्रि में मुझे कृत्या का जाप करना था। मैंने पहले ही दिन से स्टार्ट कर दिया गुरु मंत्र के बाद कृत्या का जाप करना। 11 माला करती थी। करते करते पहले एक दो दिन तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। मतलब झंझनाहट, शरीर में झंझनाहट होना, भारीपन लगना, ये तो होता ही था। लेकिन अनुभव नहीं हुआ। और मैं माँ से हमेशा कहती थी कि माँ, आप मुझे अपने होने का एहसास करवाइए, आप मेरा साथ दिए, आप हमेशा मेरे साथ रहना। ऐसे करते करते रोज ही मैंने वही अपना नियम पालन किया। गुरु मंत्र, उसके बाद में कृत्या, और जैसे जैसे गुरु जी ने बताया था वो सब किया। 7वें दिन मुझे कुछ रोज की तरह ही मैं अपना मंत्र जाप करने लगी थी। तो मुझे कुछ अजीब सा आभास होने लग गया। मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी माला चल रही थी, तब ऐसा महसूस होने लगा मुझे। बहुत अचानक से मेरे दाहिने हाथ की तरफ कुछ भारीपन सा महसूस होने लग गया। और धीरे धीरे पूरे बॉडी पे ऐसा लगा था, बहुत ही हैवीनेस, पूरे रूम में हैवीनेस, बहुत ही मतलब अजीब सा माहौल हो गया था। और ये कुछ निगेटिव नहीं लगा था, पर लेकिन बहुत भारीपन था। उस रूम में भी बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। फिर मुझे दिखा कि ऐसा आभास हुआ कि मुझे मेरे मतलब मंदिर के राइट साइड में वो एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। तो डाइनिंग टेबल से रूफ तक, इतनी ऊंचाई तक, इतनी बड़ी एक आकृति दिखाई दी। और आकृति काली माँ जैसी ही थी, जैसे कि बहुत लंबे बाल, लहराते लंबे बाल, अस्त्र शस्त्र सारे हाथ में लिए हुए, और रेड रेड आईज, वो मुझे मेरी तरफ देख रही थी। मुझे लगा शायद आभास है, इतने अच्छे कैसे। तो फिर मैंने उसको उनको प्रणाम करके, शायद आभास भी था, फिर भी मैंने प्रणाम करके दोबारा से अपने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा से ही मुझे वो दोबारा फिर उसी जगह पे बहुत ही ऊंची बड़ी आकृति दिखाई दी। तो वो मुझे ही देख रही थी, स्माइल कर रही थी। इस बार आभास नहीं था, मैंने अच्छे से देखा है उन्हें। और मैं देखते ही रह गई, मतलब इतना विशाल रूप, फिर भी आंखें रेड रेड, फिर भी उनके चेहरे पे स्माइल। कोई मुझे डर नहीं लग रहा था। जैसे उनको अगर ऐसे देखने के बाद डर लगे, डर नहीं, मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए थे माँ को देख के। मैंने माँ को प्रणाम किया और मंत्र जाप लगातार कृत्या की माला जपती ही रही, उसे नहीं रोका मैंने। फिर थोड़ी देर के ओझल होने के बाद में वो डाइनिंग टेबल से उतरी। उन्होंने मेरी पीछे आई, और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। वो मेरे सर पे हाथ उनका मुझे महसूस हुआ है। और उनके साथ वो अकेले नहीं आई थी, मुझे ऐसा लगता था दो तीन और हैं जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। माँ मुझे सामने दिखाई देती। रूम बहुत हैवीनेस हो गया था, बहुत ही ज्यादा हैवीनेस होता। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि माँ ने मुझे दर्शन दिया है। क्योंकि मैं माँ को जब भी प्रार्थना करती, सबसे पहले ये बोलती कि माँ, मेरा साथ आप कभी मत छोड़ना, मेरे साथ हमेशा रहना, अपना होने का मुझे आभास कराना। यही हमेशा मैं बोलती थी। और माँ मुझे दर्शन दे देंगी ये मुझे पता नहीं था। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और ये भाग्य मुझे मिला है गुरु विकास गुरु जी की वजह से ही। उन्हीं के मार्गदर्शन में मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी ये सब कर पाऊंगी। और गुरु जी की वजह से ही हुआ है, और मैं हमेशा ही ये करते रहूंगी। जय गुरुदेव।